जय श्री गणेश, जय श्री राम। आज हम आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुनाने वाले हैं और इसमें सबसे पहले लिखा होता है नारद एवं सनत कुमार संवाद, जो आज हम आपको पूरा सुनाने वाले हैं। देखिए, वाल्मीकि रामायण इस सृष्टि का सबसे पहला महाकाव्य है जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचा गया है। सृष्टि में इससे पहले कोई भी काव्य नहीं था, इसीलिए इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। श्री तुलसीदास जी की रामायण या फिर अन्य सभी रामायण जो भी श्री राम के चरित्र पर पुस्तकें लिखी गई हैं, उन सभी का मूल आधार वाल्मीकि रामायण ही है। तो आज हम धार्मिक पुस्तकों की इस श्रृंखला में सबसे पहले आपको वाल्मीकि रामायण सुनाएंगे। इसका एक एक सर्ग के हर रोज प्रयास रहेगा आपको सुनाने का। रामायण में 7 कांड हैं और प्रत्येक कांड के अंदर कई सर्ग होते हैं। सर्ग यानी चैप्टर्स। जो सर्ग हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में वो होगा, उसका वर्णन हम साथ साथ करते रहेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नारद एवं सनत कुमार संवाद। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं, भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता, जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्म देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाती हूँ। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप प्राण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी? मुनि श्रेष्ठ सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसे श्रवण करें। विप्रवर, कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिन में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए, जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी। मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए, जो इस प्रकार श्री रामचंद्र के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावापन्न सोदास भी शाप मुक्त हो गए थे। जो पुरुष श्री रामचंद्र की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों सनकादि माने गए हैं। मैं फिर से बताती हूँ कि सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, इन चारों को सनकादि मुनि कहा जाता है। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहाँ भगवान विष्णु के चरणों में प्रकट हुई परम पुण्यमय गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थी। इतने में ही सीता भी कहते हैं, गंगा नदी को ही सीता भी कहते हैं, सीता जी भी कहते हैं, वो नदी बह रही थी। इतने में ही देव ऋषि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ पहुँचे। सनकादिक मुनियों ने मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। सनत कुमार बोले, नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, इसलिए मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है
तथा वे गंगा जी जिनके चरणों में प्रकट हुई हैं, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? नारद जी ने कहा, सनत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवान श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण सुदास गौतम के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें शाप से छुटकारा मिला था। सनत कुमार ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? सुदास को गौतम द्वारा कैसे शाप प्राप्त हुआ? फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए थे? नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। सत्य युग में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम सोमदत्त था। वे ब्राह्मण सोदास नाम से भी विख्यात थे। सुदास? हाँ, सोदास। एक दिन सोदास परमेश्वर शिवजी की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहाँ उनके गुरु गौतम जी आ पहुँचे, परंतु सोदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। बुद्धिमान गौतम शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांत बने रहे, किंतु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। उन्होंने सोदास को राक्षस की योनि में जाने का शाप दे दिया और ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा, भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह आप सब क्षमा कीजिए। गौतम ने कहा, तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो, ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। ऐसा कहकर गौतम ऋषि ने अपने आश्रम में चले गए। सुदास नामक ब्राह्मण ने दुख मग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय ले लिया। एक दिन गर्ग मुनि को, क्योंकि उन्हें राक्षस होने का श्राप दे दिया था ना, ये जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं वो मेरी माताजी हैं और मैं उन्हीं को ही ये रामायण सुना रही हूँ और आप सभी भी साथ में सुन रहे हैं। हमारे चैनल के दर्शक तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बीच बीच में मम्मी प्रश्न करते रहेंगे और आपको भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये जो सुदास नाम का ब्राह्मण था, क्योंकि उन्होंने गुरु का अपमान किया था, इसलिए भगवान शंकर ने उन्हें राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया था। तो उन्होंने अब वो राक्षस का शरीर का आश्रय ले लिया है। उन्हें लेना ही पड़ा क्योंकि उन्हें ऐसा शाप मिल गया था भगवान शिव से गुरु के अपमान के कारण। एक दिन गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर उन ब्रह्मऋषि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला और कहा, महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। मुनि ने कहा, महाभाग, राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसमें रामायण की कथा सुनते ही उनका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर और कांतिमान हो गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। नारद जी कहते हैं, विप्रवरो, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। जो भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुणा पुण्य फल प्राप्त होता है। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए। द्वापर में सुमति नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था। वह समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया था। वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। एक दिन धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। तब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया। तब भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऋषि बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो।
मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। एवं श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो, इसका क्या कारण है? राजा ने कहा, भगवान, मैं पूर्व जन्म में मालती नाम का शूद्र था, सदा कुमार्ग पर ही चलता था और महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला था। मैं देव सहुपति से ही जीविका चलाता था। एक दिन की बात है, मैं एक निर्जन वन में आया। वहाँ वशिष्ठ के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी और ऋषि वशिष्ठ के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। तदनंतर मेरी ये साध्वी वहाँ मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इसका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्या प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी, उसका शरीर विद्ध हो चला था। दैव योग से घूमती घामती वह उस निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। इस दुखिनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने लगे और मांसाहार से जीवन का निर्वाह करने लगे। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए और वहाँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते हुए दिखाई देते थे। उस समय हम लोग निराहार थे और लगातार 9 दिनों तक भक्तिपूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहाँ जाते रहे। मुने, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई तथा हमारे उसी कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया। अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे और वे दूत हम दोनों को भगवान के उत्तम धाम में ले गए और वहाँ कोटि सहस्र और कोटि सतयुगों तक श्री राम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए। मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही परम उत्तम भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी लोक पर आए हैं। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति की प्राप्ति हुई है। मुने, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। नारद जी कहते हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की नवाहन कथा सुननी चाहिए। यह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। नारद जी, ये एक मिनट, ये काली के साथ तो जो था वो कौन था, क्या नाम था उसका? विष्णुदास था, कौन था? काली के साथ ये वही जो राजा था, सुमति राजा था। सुमति राजा, हाँ, जो राजा सुमति था। इस जन्म में इनके नाम है, राजा का नाम है सुमति और उनकी धर्मपत्नी का नाम है सत्यवती। और पिछले जन्म में शूद्र थे और उनका नाम था मालती। मालती नाम का शूद्र था राजा तो, और जो इनकी रानी थी उनका नाम था काली था। नारद जी कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम वाला व्याध रहता था। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध सोवीर नगर में गया। सोवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा सुवर्ण चुरा कर ले चलूँगा, और वह ऐसा निश्चय करके वह व्याध राम के मंदिर में गया। वहाँ उसने उत्तक मुनि का दर्शन किया। उन्हें वहाँ उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। व्याध ने उत्तक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मारने का उपक्रम किया। उत्तंक ने कहा, ओ भले मानुष, तुम मुझे ही व्यर्थ क्यों मारना चाहते हो? मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। मनुष्य पराये धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है, वह किस काम का? क्योंकि अंत में सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह ले लेता है। उत्तंक मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे, तब उनकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा
और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। वह बोला, विप्रवर, मैंने जीवन में बड़े बड़े पाप किए हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा है। यहाँ भी मैंने पापों के जाल बटोरे हैं और ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। उतंक ने कहा, हे व्याध, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्ज्वल है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में रामायण की नवाहन कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वह हरि के परम धाम में जा पहुंचा। अतः विप्रवरो, आप लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का नवहा पारायण अवश्य सुनना चाहिए। सूत जी कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। सनत कुमार बोले, मुनीश्वर, आपने रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, महर्षियों, तुम अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुनो और पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें और शुद्ध होकर घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करें। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम करें। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गो का दान करें। उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दें। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवहा श्रवण करना चाहिए। जो एकाग्रचित होकर रामायण को सुनता एवं पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जय श्री राम। बोलने वाला वाचक होता है कथा को सुनाने वाला, बोलने वाला, और श्रोता है सुनने वाला। तो देखिए, इसमें पुराने समय के हिसाब से जो रामायण में लिखे हुए हैं पाठ की विधि उसी प्रकार बताई गई है। लेकिन मैं आपको अपनी तुच्छ बुद्धि से ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, आप शुद्धता से तो अवश्य सुनिए, लेकिन या तो रात को सोते हुए या सुबह का समय रामायण सुनने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, या फिर दिन में आप जब भी फ्री हों, शांत हों, तो आप रामायण का यह श्रृंखला, यह पाठ अवश्य सुने। अपने ज्ञान वर्धन के लिए, अपने भक्ति भाव से, जैसे भी आपके मन में आता है, क्योंकि हमारे देश का साहित्य है और हम इसे जन जन तक पहुंचाना है ताकि हमारी संस्कृति बनी रहे। तो ये आप सुन रहे थे रामायण, श्री वाल्मीकि रामायण का महात्म्य, और इसके अंतर्गत ये आया था श्री नारद और सनत कुमार का संवाद। इसमें सनत कुमार जी नारद जी से पूछ रहे थे कि रामायण क्यों सुननी चाहिए, कब सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, क्या उसका फल रहेगा, और नारद जी इसमें वर्णन कर रहे थे। अब अगले क्रम में जब हम शुरू करेंगे तो हम उसका जो प्रथम सोपान होगा बाल कांड, अगले एपिसोड में हम वो स्टार्ट करेंगे। जय श्री राम, जय माता सीता। धन्यवाद।